हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? क्या आप लोगों को प्रश्नों का सलूशन समझ में आ रहा है? अगर आप लोगों को एक्सरसाइज 9.1 का सलूशन समझ में आ रहा है तो आप इस सलूशन को अदर लोगों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी समझ जाए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तभी तो इनसे हमें हेल्प मिलेगा और हम आपके लिए सॉल्यूशन को आसान करते चलेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा बातें नहीं करते हुए हम लोग क्वेश्चन पर चले आते हैं। देखिए ध्यान से, आज का क्वेश्चन क्या दिया गया है। 36 का एक नंबर है, जब सूर्य की ऊंचाई 30 डिग्री से बढ़कर 45 डिग्री हो जाती है तो ताड़ की पेड़ की छाया 12 मीटर कम जाती है। ताड़ की पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमें फिगर ड्रॉ करना होगा। फिगर ड्रॉ करते हैं, आप लोग ध्यान से समझेंगे। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एक ताड़ का पेड़ बना लेते हैं हम लोग। ये मार्कर तो चल नहीं रहा है, गलत मार्कर आ गया है। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग एक ताड़ का पेड़ बना लिए हैं। ठीक है, लंबा होता है ताड़ का पेड़। चलिए, हमने एक ताड़ का पेड़ बना लिया। क्या बोल रहा है? 30 डिग्री से बढ़कर 45 डिग्री हो जाती है, तो पहले हम 30 डिग्री लगा देते हैं ना। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए 30 डिग्री पहले लगा देते हैं। तीस डिग्री। क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कीजिए। जब सूर्य की ऊंचाई 30 डिग्री से बढ़कर 45 डिग्री हो जाती है ना, इस ऊंचाई पर है आपका ये सूरज। यहां पर चलिए सूरज बना देते हैं। चलिए, सूर्य की ऊंचाई जब 30 डिग्री से बढ़कर 45 डिग्री हो जाती है ना, सूर्य की तरफ जब हम लोग बढ़ेंगे तो डिग्री बढ़ेगा, बढ़कर 45 डिग्री हो जाती है। चलिए, एक पॉइंट हमने लगा लिया। 45 डिग्री हो जाती है। चलिए 45 डिग्री लगा दिए हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। चलिए, 30 डिग्री से बढ़कर 45 डिग्री हो जाती है तो ताड़ के पेड़ की छाया 12 मीटर कम जाती है। 12 मीटर ये कम जाएगा। ठीक है ना। ये आपका ताड़ का पेड़ था और जमीन पर इसका छाया बना हुआ था। और छाया जो लंबाई बना हुआ था इसके शीर्ष से, है ना, ताड़ के पेड़ के शीर्ष से 30 डिग्री का यहाँ उन्नयन कोण बन रहा था। अब जब यहाँ से देखिए ध्यान से, जब सूर्य की ऊंचाई 30 डिग्री से बढ़कर 45 डिग्री हुआ तो ताड़ का पेड़ की छाया क्या हुआ, 12 मीटर कम हो गया है। ठीक है ना। चलिए इसका कुछ नाम दे देते हैं हम लोग, ए बी सी डी। ठीक है ना। आपसे क्या पूछा गया है? ताड़ के पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ताड़ के पेड़ का ऊंचाई कौन सा हुआ? आप बोलेंगे सर ए बी हुआ। ठीक है ना, मतलब हमें यहाँ पर ए बी का मान निकालना होगा तो ताड़ की पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। सबसे पहले आप हल लिख लेते हैं। माना कि ए बी एक ताड़ का पेड़ है। ताड़ का पेड़ है। ठीक है ना। और हमें ताड़ के पेड़ की ऊंचाई निकालना है, लिख देते हैं। ताड़ के पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, शॉर्टकट इस बात को हम लोग क्या बोलेंगे, ए बी। चलिए लिखते हैं ए बी बराबर क्वेश्चन मार्क। दो समकोण त्रिभुज है, एक तो छोटा वाला एक बड़ा वाला, है ना। तो चलिए छोटा समकोण त्रिभुज से चलते हैं। चलिए छोटा समकोण त्रिभुज कौन सा हुआ आपके पास? ए बी डी, है ना। चलिए समकोण त्रिभुज ए बी डी से, समकोण त्रिभुज ए बी डी से, चलिए डिग्री से देखना चालू करते हैं हम लोग। कितना डिग्री? 45 डिग्री। जब यहाँ से देखेंगे ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी। अब पी बी से क्या बनेगा? आप बोलेंगे टेन थीटा। कितना डिग्री है इसके पास? 45 डिग्री। ठीक है, एक बार और देखिए, ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी, यानी ए बी बट्टा बी डी। चलिए लिख देते हैं ए बी बट्टा बी डी, ए बी बट्टा बी डी। टेन 45 का मान 1। ए बी का मान है नहीं सर, ये तो ताड़ के पेड़ की ऊंचाई है ना ए बी, ये तो हमें निकालना है। क्या बी डी का मान है आपके पास? नहीं है सर। तो चलिए बी डी को आप बी डी लिख दीजिए। आप इसके नीचे अपनी सुविधा के लिए 1 ले सकते हैं ताकि थोड़ा बेहतर लगे दिखने में। क्रॉस मल्टीपल कर देते इसको, है ना। 1 इंटू बी डी
बी डी बराबर 1 इंटू ए बी, ए बी, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। दूसरा समकोण त्रिभुज के पास चलते हैं जो बड़ा वाला है हमारे पास है, ठीक है ना। लिखते हैं पुनः, ध्यान दीजिएगा, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी से, बड़ा वाला ए बी सी है ना हमारे पास, ए बी सी, ठीक है ना। कितना डिग्री इसके बाद 30 डिग्री है। और डिग्री से ही देखना चालू करते हैं, जब यहाँ से हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी। अब पी बी से क्या बनेगा, आप बोलेंगे 10, ठीक है। 10 लगा दिए, कितना डिग्री इसके पास है, 30 डिग्री। चलिए यहाँ पर लिखने के लिए एक बार और पढ़ते हैं इसको हम लोग। ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी, यानी ए बी बट्टा बी सी, लिख दीजिए ना, ए बी बट्टा बी सी, ए बी बट्टा बी सी, ठीक है। 10 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर, ए बी का मान है क्या आपके पास, नहीं, ए बी अब तो आपका ताड़ का पेड़ है। चलिए आप ए बी को ए बी लिखेंगे। चलिए बी सी, देखिए ध्यान से, बी सी का मान है आपके पास, नहीं सर, बी सी को आप ऐसे लिख सकते हैं, बी डी प्लस सी डी, बी डी प्लस सी डी का मान 12 है तो लिख सकते हैं डायरेक्ट बी डी प्लस सी डी लिख देता है, किसको, बी सी को, ठीक है ना। चलिए लिख देता है बी डी प्लस सी डी, 1/√3, ध्यान से समझिएगा, जिसका भी मान है यहाँ पर सेट कर दीजिए, 1/√3 ए बी बट्टा, क्या आपके पास बी डी का मान है, ध्यान से देखिए, हाँ बी डी का मान निकाले हैं सर, बी डी का मान है मेरे पास ए बी, तो जहाँ बी डी वहाँ पर हम लोग ए बी रख सकते हैं ना, तो चलिए इस बी डी की जगह पर यहाँ ए बी लगा देते हैं, ठीक है, लगा दिए, प्लस क्या आपके पास सी डी का मान है, बिल्कुल सी डी का मान है आपके पास, कितना 12, तो चलिए 12 रख दीजिए। अब अंत में आपके पास देख रहे हैं कि ए बी के अलावा जो कुछ बचा वो नंबर है। जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमको किसका मान देगा, ए बी का मान देगा। जब ए बी का मान देगा तो क्या ताड़ के पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा, आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है ना। अब चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग इसको, ठीक है ना। √3 इंटू ए बी, आप बोलेंगे सर ए बी √3 आएगा, ये ए बी √3, अब 1 से मल्टीपल करेंगे सब कुछ यही आने वाला है, ए बी प्लस 12, ए बी प्लस 12, ठीक है। तो ए बी √3 प्लस का ए बी है ना, उठा के इधर कर दीजिए, माइनस का ए बी बराबर कितना बचे गया, 12। ए बी कॉमन ले लीजिए, अब यहाँ से दोनों के पास ए बी है ना, तो ए बी को कॉमन ले लिए, यहाँ कितना बचा √3 और यहाँ पर कितना बचेगा 1, ठीक है, बराबर 12। तो ए बी बराबर 12 बट्टा, देख लीजिए ध्यान से, गुना में है ये √3 - 1, तो इसको उठाकर भाग में ले आइए ना इसके नीचे, √3 - 1 को, √3 - 1, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ से परिमेकरण कर देते हैं, √3 - 1 है तो क्या लेना पड़ेगा हमें परिमेकरण करने के लिए, आप बोलेंगे सर √3 + 1 एक बार ऊपर ले लीजिए और एक बार नीचे ले लीजिए, √3 + 1 बिल्कुल ले लिए हैं, ब्रैकेट से बंद भी कर दीजिए, 2 पद में है ये इस वजह से, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, गुना कीजिए, 12 इंटू √3 + 1, आप बोलेंगे सर 12 √3 प्लस का 1 रहेगा ये, ठीक। अब नीचे का क्या कंडीशन है, सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंट है, तो इसी को तो पढ़ते हैं a + b इंटू a - b बराबर क्या होगा, a² - b², जिसमें a का मान √3 है तो √3 का स्क्वायर करेंगे आप, माइनस b², b का मान आपके पास 1 है तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे आप, ठीक है ना। तो 12 इसको 12 √3 + 1, ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना बचा 3, 1 का स्क्वायर 1 होगा, मतलब 3 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। चलिए 2 से इसको कट लगा दिए, 2 × 6 = 12, ठीक है ना, ये 2 है। चलिए जगह थोड़ा कम बच रहा है मेरे पास, हम इधर आ जाते हैं, ठीक है ना। अब आपके पास क्या बचा उसको फ्रेश करके लिखते हैं, 6 इंटू √3 + 1, ये बचा हुआ आपके पास 6 इंटू √3 + 1, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको हम लोग, तो 6 √3 का मान यहाँ पर रख दीजिए, 1.732 अब प्लस का 1, ठीक है। ये तो आप इसको डायरेक्ट गुना भी कर सकते हैं, एक बार इसके साथ में एक बार इसके साथ में, ये और भी ज़्यादा बेटर होगा, नहीं तो नंबर यहाँ पर बड़ा होने, नहीं तो इसको जोड़ लीजिए ना, √3 का मान रख देंगे 1.732 अब प्लस का 1, इसको आपस में जोड़ लीजिए अंदर, उसमें 6 से गुना कर देंगे, आंसर चला आएगा आपका, ठीक है ना। तो 6 इंटू जोड़िए इसको, 1 और 1 2, अब पॉइंट वाला रख दीजिए, 0.732 है ना, अब गुना कर दीजिए आंसर चला आएगा आपका, ठीक है ना। तो 6 दूनी 12, 12 का 2 बचा 1, 6 तिया
18, 18 और एक 19 है ना। 6 दूनी 12 का 2 बचा एक, 6 तिया 18 और एक 19, 19 के 9 बचा एक, 6 दूनी 12, 6 सत्ती 42, 42 और एक 43। अरे गड़बड़ क्यों गा। 6 दूनी 12 का 2 बचा एक, 6 तिया 18 और एक 19, 19 के 9 बचा एक, ठीक है। और 6 सत्ती 42 और एक 43, 43 के 3 बचा 4, और 6 दूनी 12 और 4 16। हमको लग रहा था कि एक ही जगह बार बार गुणा कर ले रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए दोबारा से चालू कर दिए। अब हमें क्या करना है, डेसिमल को सेट करना होगा। डेसिमल देख रहे पीछे से 3 नंबर के बाद लगा हुआ है, तो इसमें पीछे से 3 नंबर गिन लीजिए, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। अब डेसिमल आप लगा लीजिए, ठीक है ना। चलिए 16.39, दशमलव के बाद कम से कम आपको 2 नंबर जरूर लिखना है, तो 16.39 मीटर लगभग, लगभग है ना, और ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। आप ए बी का मान निकाले हैं, ए बी का मान कितना आया है 16.39 मीटर, ठीक है। और ए बी आपका क्या है, ये ताड़ के पेड़ की ऊंचाई, और आपसे ताड़ के पेड़ की ऊंचाई ही पूछा गया था, आपका क्वेश्चन बनकर कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। चलिए 36 नंबर का दूसरा प्रश्न हम लोग समझते हैं। 36 का 1 नंबर और 36 का 2 नंबर, दोनों में पिक्चर सेम बनेगा, दोनों का सेम पिक्चर बनेगा, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक लंबा पेड़ नदी के किनारे ऊर्ध्वाधर खड़ा है, पेड़ के ठीक सामने नदी के दूसरे किनारे पर एक बिंदु से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, उसी किनारे पर इस बिंदु से 20 मीटर पीछे के एक बिंदु से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। नदी की चौड़ाई और पेड़ की ऊंचाई पूछा गया है आपसे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले एक पेड़ बना लेते हैं। इससे पहले भी आपके पास पेड़ ही था, क्या था क्वेश्चन, पेड़ पर था या कुछ और पर था, ठीक है। जो भी हो पिक्चर दोनों में सेम बनेगा, ठीक है ना। तो चलिए ताड़ का पेड़ वाला था ना, चलिए एक पेड़ बना लिया हमने, ठीक है। और ये रहा आपका नदी, ये है आपका नदी, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। नदी का पहला किनारा ये हो गया, नदी का दूसरा किनारा ये हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर खड़ा है, मतलब सीधा खड़ा है, पेड़ के ठीक सामने नदी के दूसरे किनारे पर एक बिंदु से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है ना। नदी का मतलब ये दूसरा किनारा जो है, इसका उन्नयन कोण जो है यहाँ पर 60 डिग्री है, इसको मिला दीजिए ना। इसका उन्नयन कोण कितना दिया गया आपको, 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। आगे बढ़ते हैं, उसी किनारे पर, मतलब इस किनारे से, उसी किनारे पर इस बिंदु से, मतलब इस बिंदु से, ठीक है ना, इस बिंदु से 20 मीटर पीछे, नदी की तरफ नहीं, नदी से पीछे, चलिए 20 मीटर पीछे, ठीक है ना, लगा दी 20 मीटर पीछे। क्या हो रहा है 20 मीटर पीछे, 20 मीटर पीछे के एक बिंदु से, ये लीजिए इस बिंदु पर हम थे, 20 मीटर पीछे के एक बिंदु, अब इस बिंदु पर आ गए, बिंदु से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। अच्छा, अब यहां से जब पेड़ के शिखर को देखा जा रहा है तो इसका उन्नयन कोण कितना हो जा रहा है, 30 डिग्री, ये आपको क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है ना। तो चलिए इसको मिला देते हैं हम लोग। अरे बहुत दूर चला गया ये, नजदीक, ठीक है, लीजिए थोड़ा सा बढ़ा दीजिए इसको। इसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 30 डिग्री, ये लीजिए 30 डिग्री लगा दिए, ठीक ना। आप लोग का आवाज़ मिल रही है ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं, बड़ा सिंपल। क्या बोल रहा था, इसके पीछे से क्वेश्चन में कह रहा था ना आपके पास कि 20 मीटर पीछे इस बिंदु से, इस बिंदु से है ना, 20 मीटर पीछे, 20 मीटर पीछे से एक अन्य बिंदु से, मतलब इस बिंदु से, अब पेड़ के शिखर को देखने पर इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। बोला ना, पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो नदी की चौड़ाई और पेड़ का ऊंचाई आपको बताना है। आप हमें बताएंगे पेड़ की ऊंचाई, पेड़ आपका ये हुआ, नदी की चौड़ाई हम बोले थे ये नदी है आपका, और नदी से 20 मीटर जब पीछे गया और जब यहाँ से पेड़ की चोटी को देखा तो इसने 30 डिग्री का उन्नयन कोण पाया है। समझ रहे हैं ना आप। तो चलिए इसका कुछ नाम दे देते हैं हम लोग, ए बी सी डी। पेड़ का ऊंचाई यानी हमें ए बी का मान निकालना होगा, नदी की चौड़ाई यानी हमें बी डी का मान निकालना होगा, तो आपका क्वेश्चन बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हल लिखते हैं। माना कि ए बी एक पेड़ है,
ए बी एक पेड़ है ना, और सी डी, देख सी डी नहीं बी डी है ना, और बी डी नदी की चौड़ाई है, और बी डी नदी की चौड़ाई है। ये बातें तो साफ हो गया ना कि ए बी सर पेड़ का ऊंचाई है और बी डी ये नदी की चौड़ाई है ना। नदी का पहला किनारा ये है, दूसरा किनारा ये है। जब दूसरा किनारा से 20 मीटर दूर गए तो पेड़ का हम लोग पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण हम लोग 30 डिग्री पाए। अरे यही तो क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है ना। चलिए लिख देते जो हमें निकालना है। क्या निकालना है? पेड़ की ऊंचाई। साफ साफ यहाँ पर लिख दीजिए, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई। इस बात को हम लोग शॉर्टकट क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर ए बी बोलेंगे, तो ठीक है, ए बी बराबर लिख के क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ठीक है। नदी की चौड़ाई को हम लोग शॉर्टकट क्या बोलेंगे? नदी की चौड़ाई। नदी की चौड़ाई को शॉर्टकट क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर बी डी बोलेंगे, है ना। ये पहला किनारा, ये दूसरा किनारा, नदी की चौड़ाई हमारे बी डी है सर। चलिए इस बात को आप लोग यहाँ पर शॉर्टकट बी डी लिख दीजिए बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए दो समकोण त्रिभुज आपको दिखाई पड़ रहा है, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला। चलिए छोटा वाला समकोण त्रिभुज से चलना चालू करते हैं, ठीक है। जब इससे हम लोग चलेंगे, कभी भी चलते हैं डिग्री से देखते हैं हम लोग। जब यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी। इससे क्या बनेगा? टेन बनेगा। कौन से त्रिभुज में चल रहा है? छोटा वाला में चल रहा है, तो लिख दीजिए ना समकोण त्रिभुज ए बी डी से। चलिए लिख देते हैं समकोण त्रिभुज ए बी डी से। समकोण त्रिभुज ए बी डी से 10 बन रहा है वहां पर, ठीक है ना। कितना डिग्री है इसके पास? 60 डिग्री। चलिए यहाँ पर लिखने के लिए हम लोग एक बार और रिपीट कर लेते हैं, है ना, डिग्री से। ये होगा P और ये होगा B, यानी सर ए बी बट्टा बी डी लिखेंगे। चलिए लिख देते हैं ए बी बट्टा बी डी, ए बी बट्टा बी डी। जो भी मान है आपके पास सेट कर दीजिए। 10 60 का मान √3। क्या ए बी का मान है? नहीं, ए बी तो आपका पेड़ का ऊंचाई आपको निकालना है। क्या बी डी का मान है? बी डी भी नहीं है, बी डी आपका नदी की चौड़ाई जो निकालना है ना। ए बी पेड़ का ऊंचाई है सर, बी डी नदी की चौड़ाई है, ये दोनों तो हमें निकालना है, मतलब दोनों का मान नहीं है हमारे पास। चलिए बट्टा में अपनी सुविधा के लिए 1 ले लीजिए, क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए यहाँ से, ठीक है ना। 1 इंटू ए बी, आप बोलेंगे सर ए बी बराबर बी डी इंटू √3, बी डी √3, बी डी √3। चलिए अब हम लोग बड़ा वाला समकोण त्रिभुज में चलता है, ठीक है ना। लिखिए पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी से। बड़ा वाला कौन सा है? ए बी सी है ना। ये इसके पास कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। अब ये आप यहाँ से देखेंगे, आप ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B। अब पी बी से क्या बनता है? वही 10। ज़्यादा बार जो है 10 ही बनता है, शायद ही कभी कभी साइन और कोस बनता है, ठीक है ना। कितना डिग्री इसके पास है? 30 डिग्री। लिख दीजिए ना। चलिए यहाँ पर लिखने के लिए एक बार और रिपीट कर देते हैं फिगर में, है ना। ये होगा P और ये होगा B, यानी सर ए बी बट्टा बी सी, है ना। चलिए लिख देते हैं ए बी बट्टा बी सी, ए बी बट्टा बी सी। 10 30 का मान कितना होता है? 1/√3। चलिए ए बी को आप ए बी ही लिखेंगे, वो तो पेड़ का ऊंचाई है। क्या बी सी का मान है आपके पास? क्या आपके पास बी सी का मान है? आप बोलेंगे सर बी सी का मान तो पूरा नहीं है, लेकिन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बी डी प्लस सी डी। पूरा बी सी को हम लोग लिख सकते हैं बी डी प्लस सी डी। तो चलिए लिख देते हैं बी डी प्लस सी डी। लिखिए बी डी प्लस सी डी। आवाज मिल रही है ना? ठीक है। चलिए अगर और किसी का मान है तो सेट कर दीजिए। 1/√3 बराबर ए बी बट्टा, जिसका भी मान है सेट कर दीजिए। आपके पास देखिए ध्यान से ए बी का भी मान आप निकाल चुके हैं। जहाँ ए बी वहाँ पर आप बी डी √3 रख सकते हैं। यहाँ पर रख दें हम लोग, ज़्यादा बेहतर होगा कि जो मान निकाल रखे हैं इसको सेट कर लेते हैं, कहीं फायदेमंद में रहेंगे हम लोग, ठीक है ना, फायदे में रहेंगे। चलिए ए बी जहाँ वहाँ पर बी डी √3 लगा देते हैं। ए बी है ना ये, चलिए बी डी √3 लिख देता है, बी डी √3। क्या बी डी का मान है आपके पास? बी डी का मान है आपके पास? नहीं, ये नदी की चौड़ाई है। चलिए आप बी डी को बी डी लिख दीजिए प्लस सी डी। क्या आपके पास सी डी का मान है? हाँ दिया हुआ है 20। चलिए लिख दीजिए 20, ठीक है ना। अब हम लोग क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं। चलिए क्रॉस मल्टीपल करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो बी डी √3 इंटू √3, बी डी √3 इंटू √3। चलिए लिखिए बी डी √3 इंटू √3। चलिए अब 1 से मल्टीपल होगा, इधर 1 से होगा ना मल्टीपल।
1 से मल्टीपल होगा तो सब कुछ यही आएगा, बी डी प्लस 20 लिख दीजिए, बी डी प्लस का 20। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। अब आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पर जगह कम है, थोड़ा सा जगह बदल लेते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं इसके बाद। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रूट के अंदर अंदर गुना होगा, ये 3 तिया 9 रूट 9 है ना, और रूट 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3 होगा। रूट 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल 3 होगा सर, 3 गुना बी डी, मतलब 3 बी डी बन रहा है। ये कितना बन रहा है, ये 3 बी डी। ठीक है, चलिए बराबर को उधर लिखिए, तो बी डी प्लस 20, बी डी प्लस का 20। अब क्या करना है, बी डी को बी डी के पास लेकर आ जाते हैं, 3 बी डी प्लस का बी डी उठा के इधर कर दीजिए ना, माइनस का बी डी बराबर 20। अब 3 बी डी में से 1 बी डी माइनस कर दीजिए, आप बोलेंगे सर 2 बी डी आएगा। ठीक है, लिख दीजिए बराबर 20। 2 से इसको कट लगा दीजिए, कितना बार में जाएगा ये, 10 बार में। तो बी डी का मान कितना निकल कर आया आपके पास, 10। ठीक ना, आपने बी डी का मान निकाला। बी डी का क्या मतलब हुआ, नदी की चौड़ाई का एक आंसर चला है आपके पास। अब आपको क्या चाहिए, पेड़ का ऊंचाई यानी ए बी का मान चाहिए आपको। ठीक है ना, तो हम लोग बी डी का मान यहाँ, अगर ध्यान रखिएगा, अगर हम बी डी का मान यहाँ पर सेट कर दें तो और इसमें √3 से ये गुना कर दें, तो ये किसका मान देगा, हमें ए बी का ही मान देगा। तो जहाँ ए बी बराबर, आपके पास कहीं भी जहाँ ए बी बराबर लिखा हुआ है उसको उठाकर थोड़ा साइड में लेकर आइए ना। ठीक है ना, तो चलिए इसको साइड में लेकर आते हैं हम लोग। मेरे पास है सर ए बी बराबर बी डी √3, बी डी √3 है ना। चलिए इसको हम लोग उठाकर यहाँ साइड में लेकर आए। अब इसमें हम लोग बी डी का मान सेट कर देंगे। बी डी का मान कितना है, 10। यहाँ 10 सेट कर देंगे, इस √3 से गुना कर देंगे, ए बी का मान चला आएगा। बड़ा सिंपल है यार। ठीक है, चलिए लिखते हैं, बी डी का मान कितना आपके पास, 10 है। √3 का मान रख दीजिए ना, 1.732। चलिए अब इसको गुना कर दीजिए ना। फिलहाल इसको 1732 पढ़ लिए, 1732 में 10 से गुना करेंगे, क्या होगा, इस नंबर पर एक जीरो लगेगा सिर्फ। चलिए 1732 पे एक जीरो लगा दिए। ठीक है ना, 1732 में 10 से गुना करें, क्या होगा, 1732 पे एक जीरो बढ़ेगा। अब क्या करना है, 10 सेट कर दीजिए सर, तभी ना सही रहेगा। 3 नंबर के बाद है तो पीछे से 3 नंबर गिन दिए, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, और यहाँ डेसिमल लगा दीजिए आप। ठीक है ना, लीजिए गुणनफल का आंसर आ गया, गुणनफल का मान आ गया आपके पास। ठीक है, चलिए दशमलव के बाद हमें कम से कम जो है 2 नंबर रखना है, 17.32 मीटर। ठीक है ना, चलिए अब जरा अतः करके लिख देते हैं। अतः पेड़ का ऊंचाई लिखते हैं, अतः पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई है ना, पेड़ की ऊंचाई को हम लोग शॉर्टकट क्या बोले हैं यहाँ पर, ए बी लिख दीजिए ना, ए बी। कितना आया है ए बी का मान आपका, 17.32 मीटर लगभग। लिखिए 17.32 मीटर लगभग लिख दीजिएगा, ये परफेक्ट मान नहीं है। ठीक है ना, लगभग। ठीक है, दूसरा आपके पास क्या पूछा गया था, नदी की चौड़ाई बी डी लिख दीजिए, और नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई, इस बात को हम लोग शॉर्टकट क्या बोलेंगे, बी डी। और बी डी का मान हम लोग निकाल कितना रखे हैं, देखिए तो ध्यान से 10। चलिए लिख दीजिए 10 मीटर। लीजिए दोनों का आंसर चला है आपका। ठीक है ना, क्वेश्चन बन के कंप्लीट हो गया है। ठीक है।